नमस्कार दर्शकों, भक्ति से भगवान तक स्पेशल न्यूज़ 24 चैनल पर आप देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के इस एपिसोड में आप जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम जैन मुनि आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आज का टॉपिक है तीर्थंकर का क्या पुनः जन्म होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम जैन मुनि आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज जी के विचार। इसके बाद जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। क्या तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण यह है कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया होता है और जिस समय वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण तभी प्राप्त करते हैं जब वह शेष 4 कर्मों को भी, जिनको कि हम अघाती कर्म कहते हैं, उनका भी वे क्षय कर देते हैं। इस रीति से 8 कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद में तीर्थंकर का तो क्या, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये थे जैन मुनि आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। मूर्ख बनाने के लिए अनजान लोग कहते हैं कि जो तीर्थंकर बन जाता है, जो तीर्थंकर की पदवी प्राप्त कर लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी इनकी भूल है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो बाबा आदम हुआ। देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये आपको अभी दिखाई थी। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ से। मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर मेरठ। फोन नंबर इतना। अब इसमें दिखाते हैं ऋषभ देव जी का अगला जन्म क्या हुआ। 154 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने, 154 पृष्ठ पे। भगवान श्री आदिनाथ को ये कहे कौन कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है। प्रश्न है कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है। भगवान श्री आदिनाथ को यानी ऋषभ देव जी को। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर बाबा आदम बाबा। यहाँ वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है। 8वां अवतार। अब ये हमने ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को बाबा आदम रूप में जन्म हुआ उनका। पुण्यात्मा मनुष्य जीवन मिला है और भक्ति करने की प्रेरणा आपके अंदर प्रबल है, क्योंकि आपने बहुत से स्थानों पर घूम कर देखा है, गुरु भी बना रखे हैं। लेकिन उन गुरुओं से आपको क्या लाभ हो सकेगा, ये इस सत्य सत्संग से, तत्व ज्ञान से आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए। वे पितृलोक में गए। एक कॉमन स्थान है जहाँ पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितृलोक है। जो पितृयोनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितृलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद। ये देखिए, पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहाँ स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाईं ओर मुख करके तो हंस रहा था और बाईं ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जबराइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है। उस जबराइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाईं ओर स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान सुखी है, और बाईं ओर नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वहाँ महाकष्ट उठा रही है। दाईं ओर जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाईं तरफ नरक में अपनी निकम्मी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं, उनको देखकर ये रो रहा है।
बता, या ये फायदा मिला ऋषभदेव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभदेव की साधना से, ये पितृलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ, स्वर्गलोक इसको कहते हैं। अब वहाँ स्वर्ग में भी चैन को ना ऋषभदेव को, बाबा आदम को, वहाँ भी कभी हंस रहा कभी रो रहा, तो यहाँ में और वहाँ में क्या अंतर हो गया। इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा, परमात्मा ने आकर बताई है, उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी इसके राइटर हैं। हजरत मोहम्मद की जीवनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की उपमा ही है। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही। इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। ये है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी, उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D 307 दावत नगर अबुल फजल इनकलेव, जामिया नगर नई दिल्ली से, ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम, यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितृलोक में हैं, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उस पितृलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिसे ईसाई धर्म चला वहीं थे, और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पर आते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है, अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। हजरत मोहम्मद को वो बाबा आदम बोल रहा है, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, हजरत मोहम्मद ने पूछा जबरील, ये जब्राइल नाम का देवता से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने जवाब दिया, यह आदम अलैहि हैं, बाबा आदम हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए। फिर तीसरे पर इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। अपने आत्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा ने छुट्टी दिलवाई काल के कोलूत हैं और यहाँ आपको बैठाया और आपके ऊपर ये अमृत की वर्षा की। अब किसी भी क्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो उसके लिए हमें समय भी चाहिए। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, BA करने के लिए उसने 14 वर्ष फ्री चाहिए, तब वो 14 पढ़ सकता है।
और तब उसको क्या प्राप्त होता है? एक रोजी रोटी की व्यवस्था होता हो और ना भी हो, कोई गारंटी नहीं। और ये आत्म कल्याण का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महाउपकार का कार्य, इसमें भी समय आपको चाहिएगा। आपने ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी यदि आप यहाँ से छुटकारा चाहते हो, ना तो यह दुर्गति तैयार है। अब आप जी ने देख लिया कि बाबा यानी श्री ऋषभ देव जी, फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई, और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुर्गति करता है। और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुर्गति हुई। और महावीर जैन, वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, पाखंड मत स्वयं किए, पाखंड साधना स्वयं की, बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभ देव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुर्गति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए अब परमेश्वर ने आके बताया, ब्रह्मांड 21 आग लगी है, कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोगों में कहता आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं।